बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत साजी का अमल शुरू हो चुका है और जो अददी अक्सरियत के हिसाब से पाकिस्तान की सबसे बड़ी असम्बली है, यानी कौमी असम्बली से भी ज़्यादा मेंबरान जिस असम्बली के हैं वो है पंजाब असम्बली। और आज इसका पहला इजलास हो गया। इसमें जो नए नौ मुंतखब अरकान थे उन्होंने हलफ उठा लिया और कल जो है वो स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होगा और उसके बाद फिर मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला बन जाएंगी, इसलिए कि नंबर गेम उनकी पूरी है। तो ये एक बहुत बड़ी, देखा जाए तो ये एक तब्दीली है। और इसको ये भी कहा जा रहा है कि ये तारीख़ में ऐसा पहली बार हो रहा है कि पंजाब में कोई वज़ारत आला के मनसब पर कोई खातून जो है वो विराजमान होंगी। तो आज बड़ी गहमा गहमी रही जी। पूरा मीडिया का फोकस जो है था वो पंजाब असम्बली रहा और वहाँ पर जो मुबारकबादों का सिलसिला भी जारी रहा, एहतजाज का सिलसिला भी जारी रहा। इस सारे मंजरनामे में हमें जो मरीम नवाज़ के जो के शौहर हैं कैप्टन रिटायर्ड सफदर, वो नज़र नहीं आए। वो एक और पता नहीं ऐसे ख़ास मौक़ों पर वो क्यों मंजर आम से गायब हो जाते हैं। उनका एहसास कमतरी है या वो ख़ुद नहीं समझते इसको मुनासिब के जहाँ उनकी अहलिया जो हैं वो किसी जहाँ उनकी पजीराई हो रही हो तो वहाँ पर वो भी अपनी एंट्री डालें। ये मैं जानूँगा। सरदार अवैस हमारे कुलीग हैं जो कि मानसेरा से उसी हलके से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ से कि कैप्टन सफदर का जो आबाई हलका है और जहाँ से अभी ताज़ा नवाज़ शरीफ जो हैं वो इलेक्शन भी हार गए हैं। सरदार अवैस, ये बताइएगा कि आज कैप्टन सफदर कहाँ थे? सर, कैप्टन सफदर आज ही से नहीं बल्कि आपको शायद याद हो कि जब नवाज़ शरीफ आए थे पाकिस्तान वापस, तो वो एक बड़ा अहम मौका था जिस पर तमाम लीगी क़यादत जो है वो एयरपोर्ट पर मौजूद थी और फिर उसके बाद जिन्होंने मीनार पाकिस्तान में जलसा किया था वहाँ पर भी मौजूद थी। लेकिन कैप्टन सफदर हम वहाँ पे हमें नज़र नहीं आए, ना इस्तकबाल पे एयरपोर्ट पे नज़र आए, ना हमें जलसे में नज़र आए। और फिर उसके बाद जब नवाज़ शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना था तो मैंने बज़ाते ख़ुद उनसे वहाँ पे क्वेश्चन किया कि आप ना इस्तकबाल में नज़र आए, ना आप एयरपोर्ट पे नज़र आए, ना ही आप जलसे में। तो मैंने कहा आप कहाँ थे? तो उन्होंने उस वक्त मुस्कुरा के कहा जी कि मैं मेडिकली ज़रा अनफिट था, तो अभी मेरी सेहत ठीक हुई है तो मैं आज आया हूँ। हालांकि उसके पीछे कुछ मुहर्रकात और थे, कुछ ताल्लुकात उन दिनों में उनके साजगार नहीं थे शरीफ फैमिली से। तो जो कि बाद में मियाँ साहब खुद आए और उन्होंने फिर वो जो ताल्लुकात थे कैप्टन सफदर साहब के, मरीम साहिबा के और ख़ासकर जो मियाँ शहबाज शरीफ से उस वक्त उनके ताल्लुकात कुछ सरमोरी का शिकार थे, तो वो मामला फिर मियाँ साहब ने किसके ताल्लुकात? मरीम नवाज़ के साथ उनके ताल्लुकात की बात हो रही है या नवाज़ शरीफ साहब के ताल्लुकात के साथ बात? नहीं, जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो उनके हुकूमत के आखिरी दिनों में कैप्टन सफदर साहब की कुछ अनबन हुई थी मियाँ शहबाज शरीफ से। तो फिर वही बात जब मरीम नवाज़ तक गई तो मरीम नवाज़ ने उस वक्त चचा का साथ दिया था शौहर की बजाय। अच्छा, जी, ये आप इंकिशाफ कर रहे हैं। जी, तो उसके बाद जो है वो कैप्टन साहब के ताल्लुकात कुछ सरदमोरी का शिकार थे। और उन्हीं दिनों में शायद आपको याद हो कि सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही थी कि कैप्टन सफदर ने दूसरी शादी कर ली है। तो खैर उसमें कोई सदाकत बाद में हमें नज़र नहीं आई, लेकिन ज़ाहिर है जब एक आपको क्लू कहीं से मिलता है तो फिर लोग आगे बातें जो है वो बना लेते हैं। जहाँ धुआं उठता है वहाँ कोई ना कोई आग तो ज़रूर होती है। तो फिर वो मियाँ साहब बैठे, उन्होंने शरीफ फैमिली के सीधा लोगों को बिठाया और मामला जो थे वो दोबारा से उन्होंने सुलझाए। फिर मियाँ साहब को कैप्टन सफदर और सरदार यूसुफ ने दावत दी कि आप मानसरा से इलेक्शन लड़ें। तो चूँकि जो मानसरा के जिस हल्के से मियाँ साहब इलेक्शन लड़े तो 6 मरतबा वहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग कामयाब हुई है अब तक। जो 2018 में चूँकि मुस्लिम लीग नून के लिए कड़ा वक्त था जो आज तहरीक इंसाफ पे है, तो उस वक्त में कैप्टन सफदर के भाई जिनकी कोई सियासी बैकग्राउंड भी नहीं था, जो कभी सियासत में आए ही नहीं थे, डॉक्टर सज्जाद जो कि तिब के शोबे से मुंसलिक थे, वो इलेक्शन लड़े गैर मौजूदगी में। कैप्टन सफदर जेल में थे और वो इलेक्शन जीत गए थे। इस बार ये हम सब ये समझ रहे थे, जो वहाँ के मकामी सहाफ़ी थे या जो सियासी मुबस्सिरीन थे, कि आसानी मियाँ नवाज़ शरीफ वो सीट निकाल लेंगे। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो वो टोटली जो है वो उलट निकला और वो भी 20,000 के लीड से शहज़ादा गुस्ताद से जो जीते हैं। जो जीते उम्मीदवार उनका अगर मैं बताऊँ तो सर उनकी जो सियासत थी, ठीक है वो साबिक निगरान सूबाई वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, साबिक सूबाई वज़ीर भी रहे हैं, लेकिन करंट सिचुएशन में उनकी सियासत इस नहज पे पहुंच चुकी थी कि उनका भतीजा बमुश्किल विलेज काउंसिल का चेयरमैन बना था। तो कोई ये तवक्को भी नहीं कर रहा था कि शहजादा गुस्ताद सिर्फ नवाज शरीफ को शिकस्त देंगे। लेकिन पीटीआई की एक लहर भी थी और दूसरा मकामी सतह पर कैप्टन सफदर का ये था कि इस बार वो ओवर कॉन्फिडेंट थे बहुत ज़्यादा। मतलब मेहनत नहीं की और सोच ये रहे थे कि जब 6 दफ़ा जीत चुके हैं तो वो इस 7वीं बार भी जीतेंगे। और इस बार उनका जो तकिया था वो भी कुछ गैर जमहूरी क़ुव्वतों पे भी था कि जी उनकी सपोर्ट ही मुझे रहेगी।
इलेक्शन कैंपेन के दौरान उनको पंजाब पुलिस के 2 डाले मिले हुए थे, पुलिस के स्क्वाड के। अच्छा। और उनका जो पर्सनल एक स्टाफ है, जो कि यानी सिक्योरिटी उनका अपना ज़ाती स्टाफ है, गार्ड्स हैं, वो इंतहाई बदतमीज़ाना रवैया था लोगों के साथ, को उनके करीब भटकने नहीं देते थे। हुँ। फिर कैप्टन साहब ने पैदल कोई कैंपेन नहीं की, एक ट्रक उन्होंने ख़ुसूसी तौर पे तैयार करवाया था, उसी पे स्टेज था जहाँ वो जलसा करते थे, लोग स्टेज तैयार करते थे, कैप्टन साहब जाते नहीं थे, वो अपने ट्रक पे खड़े होके तकरीर की, आगे पीछे डाले लगाए, 4-5 वो गाड़ियों का काफ़िला लिया और अच्छा। रवाना हो गए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कैप्टन सफदर की वजह से नवाज़ शरीफ वहाँ से हारे? जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि कैप्टन साहब की अपनी जो ज़ाती कैंपेन उन्होंने खुद की है, उसका बड़ा गहरा असर पड़ा है। जो उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड्स के और उसके झुरमुट में जो कैंपेन की है, उसका कोई ख़ास असर पड़ा नहीं है लोगों पे, बल्कि लोगों ने इससे नेगेटिव तासुर लिया। ओके। और इसके बाद फिर जब वो इलेक्शन हार गए, फिर आपको पता है कि अब भी हतमी नोटिफ़िकेशन NI-15 का सरकारी नोटिफ़िकेशन इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। जी। एक बार उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, फिर दोबारा से दायर हुई और अब उस पे समाअत जो है वो इसी हफ़्ते दोबारा होगी। कैप्टन साहब आज भी, जैसे आपने कहा कि नज़रनी एक अहम मौका था, मरीम हुँ। नवाज़ जो है वो वज़ीर आला बनने जा रही हैं और पंजाब की तारीख़ में पहली बार कोई खातून वज़ीर ये आला अब बन तो रही हैं। मतलब कैप्टन सफदर तो मर्द अव्वल कहलाएँगे ना? बिल्कुल, खातून अव्वल के बाद वो मर्द अव्वल नहीं इस्तिलाह है पंजाब में, जिस तरह ज़रदारी साहब हुआ करते थे। ठीक है। तो कैप्टन साहब जो हैं वो पिछले हफ़्ते उनसे हमारी मुलाकात हुई, सरदार यूसुफ़ साहब के साथ हम भी गए थे। तो अच्छा। आजकल उनके डेरे हैं इस्लामाबाद में चौधरी मुनीर के घर। वो वो कौन है? उनकी जो चौधरी मुनीर की बहू है, वो कैप्टन साहब की बेटी है मेहरुन्निसा, ठीक है। जो चौधरी मुनीर के बेटे को दी हुई उन्होंने। 1 साल 2 साल कबल शादी हुई है उनकी। मतलब उनका समधियाना है कहा जी, जाए जी, तो। ऐसा ही है। ठीक है। यहीं पे मुस्लिम लीग का साथ ही सेक्रेटेरिएट भी है, तो आजकल उनके डेरे और मुझे यही याद हैं। पड़ता है कि जब उन दिनों में जब पनामा वाला मामला जी, चल जी। रहे थे, तो चौधरी मुनीर साहब के घर ही मरियम नवाज़ भी अगर आती थीं या नवाज़ शरीफ भी आते थे, तो वो उनके मारगला रोड वाले घर में ही आया करते जी, थे। अब भी जब मरीम नवाज़ या नवाज़ शरीफ आते हैं, तो वो या सेनेटर इसहाक डार के घर जाते हैं हुँ। मिनिस्टर एन्क्लेव, या फिर चौधरी मुनीर के घर रहते हैं, मारगला रोड पे जो है घर है। तो अच्छा, तो अब कैप्टन सफदर वहाँ क्या मतलब है? कैप्टन सफदर का एक तो ये सर कि मैं ये समझ रहा हूँ, एक ज़ाती राय है कि जब तक वो नशिस्त जीते नहीं है, ज़ाहिर वो अब लाहौर जाना नहीं चाहते, जाती उम्रा, और लाहौर में ज़ाहिर उन्होंने एक अरसा गुजारा है। और फिर अपने हल्के के हवाले से, चूँकि पंजाब की जो रिज़र्व सीट्स की ख़वातीन हमारी मेंबरान असम्बली थी या दूसरे, तो वो सारा फ़ंड PM हाउस में बैठ के उन्होंने बहुत बड़ा फ़ंड जो वो NI-15 लेके गए हैं। और इसमें कोई शक नहीं है, कैप्टन सफदर ने तरक्याती कामों का जाल बिछाया NI-15 में, लेकिन उसके बावजूद 20 से 22 हज़ार की लीड से 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले आदमी को शिकस्त हो, तो ये मेरे ख़्याल से कैप्टन साहब अब जो है वो फेस सेविंग के लिए लगे हुए हैं। उनकी आजकल जो है नहीं, दिन-रात मैं की तवानाइयाँ, जो इलेक्शन कमीशन रोज़ जाते हैं आते हैं, वो चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ये री-इलेक्शन हो, री-काउंटिंग हो, सीट बचे, तो वो फेस सेविंग के लिए आजकल इस्लामाबाद से निकल नहीं रहे। जब से वो इलेक्शन आ रहे हैं, मानसरा भी वापस नहीं गए। हालाँकि कल मानसरा में सरदार यूसुफ़ साहब, चूँकि मानसरा सिर्फ 2 सीटें जीते, तो तशक्कुर रैली थी, इज़हार तशक्कुर रैली थी। कैप्टन साहब दौरान इलेक्शन तो शरीक हुए, लेकिन कल उस रैली में भी कैप्टन साहब नज़र नहीं आए हमें। अच्छा, ये देखें, आप चूँकि उसी इलाके से हैं, उसी हलके से हैं जहाँ पर ये कैप्टन सफदर जो है जिनका ये आबाई हलका है, तो वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए, तो आपने यहाँ पर एक ज़िक्र किया कि जी एक मौका आया, तो उस मौके पे जब इख्तिलाफ़ात थे, तो मरियम नवाज़ ने अपने चचा को फ़ौक़ियत दी अपने हस्बैंड पे, और उनकी बात को दुरुस्त माना और अपने ख़ावंद की बात को रद्द किया। यही बात आपने की ना? तो ओवरऑल अगर ये देखा जाए, ये तो एक बात आपने कोट कर दी ना, तो ओवरऑल जो अगर ये वहाँ के लोगों के मुतालिक क्या रिपोर्ट्स क्या आ रही होती हैं, आपके जो वहाँ पर हलके के लोग हैं, कि ये क्या इनके दरमियान क्या वो केमिस्ट्री नहीं है उस तरह की जो कि एक आइडियल मियाँ-बीवी में होनी चाहिए? इस बारे क्या कहा जाता है? या ये लड़ाइयाँ जो अगर हैं, या जो जिसे कहते हैं नाचाकी अगर होती है, तो ये अक्सर होती रहती है, ऐसी बात है? सर जी, ये इस तरह है कि देखें, घरेलू जो उनकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग या केमिस्ट्री की बात, उस पे तो हम लोग सारे कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं, वो नहीं, मैं पर्सनल मैं इश्यूज़ ओवरऑल हैं। एक जनरल इंप्रेशन की ओवरऑल जो बात है कर रहा हूँ। वो लोगों में तो एक इंप्रेशन होता है, चूँकि कैप्टन साहब जो ज़्यादातर हमें आजकल दिखाई नहीं देते। गो के जब मरीम नवाज़ ने देखिए, आज पंजाब, मैंने जैसे कि पहले बताया अपने इंट्रो में, कि एक सबसे बड़ी असम्बली है वो, यानी कि मेंबरान जो हैं वहाँ ऐसा ही पर है, 336 कितने अरकान बनेंगे, 331 297, और रिज़र्व सीट्स रिज़र्व मिला के सीट मिला के 331। 331 का हाउस है वो। तो ये उससे भी ज़्यादा है, कौमी असम्बली में जितने अरकान हैं उससे भी ज़्यादा है। तो एक पूरा, और पंजाब जो है वो जो समझ लीजिए कि आबादी के लिहाज से आधा पाकिस्तान है। ऐसा ही। तो इस जगह में नून लीग में एक आपकी अहलिया की हुकूमत बन रही हो,
तो आप जो है वो कहीं कोने में बैठ के दही तो नहीं खा रहे होंगे, ज़ाहिर है आपको भी उसमें वो होता है, या तो आप हैं उधर या फिर नहीं हैं, दरमियान वाली कैफ़ियत क्यों है? सर ये ऐसा ही है, आपको याद होगा कि जब इमरान खान के बयानी के मुकाबले में नून लीग ने जब अवामी राब्ता मुहिम शुरू की थी, तो इन दिनों में आपने देखा है कैप्टन सफ्दर बिल्कुल साथ-साथ होते थे मरियम के। जी। बल्कि उन्हें स्टेज तक लेके जाना, उनके फिर गाड़ी ड्राइव करना तो बहुत क्लोज़ है। फिर उसी दौरान उन्होंने कुछ चंद एक तकारीर की, जिसके बाद पार्टी ने ये हिदायत जारी की कि अब कैप्टन सफ्दर जो है वो मरियम साहिबा के साथ नहीं होंगे। उस दिन के बाद हमने देखा कि पार्टी अब ने हिदायत जारी की? ये क़यादत की तरफ से मशावरत हुई, टॉप लीडरशिप की, जो ऐसा क्यों हुआ? वो कुछ 2 मुतनाज़िर तकारीर उन्होंने ऐसी की थी, जो कि फिर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी कुछ उन्होंने बोला था। तो इन दिनों में नून लीग के एस्टेब्लिशमेंट से मामलात ठीक होने जा रहे थे, तो दरमियान में कैप्टन साहब ने कुछ ऐसी 2 तकारीर की गुजरांवाला में, कि ये मामला ख़राब करेंगे मामला हमारा। ख़राब करेंगे। तो कैप्टन साहब हमेशा इस पे ऐसी लाइन ले लेते हैं अलग से, वो एक ठीक है। ज़रा ज़्यादा एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनने की एक्टिंग करते हैं। तो फैज़ हमीद को भी उन्होंने 1-2 बार बड़ा सरेआम ललकारा था कि मैं आपसे बदला लूँगा, आपने मेरी बीवी पे कराची के एक होटल में जो है वो दरवाज़ा तोड़ा था और जी, छापा जी, मारा जी। था। तो उसके बाद जो है वो कैप्टन साहब को डिस्टेंस पे रखा गया, फ़ासला उनमें नज़र आया। फिर दूसरी आपने बात की कि लोगों के दरमियान परसेप्शन क्या है। सर ज़ाहिर है मरीम नवाज़ हो गई या कैप्टन सफदर नवाज़ शरीफ, ये ठीक है ज़ाती ज़िंदगी तो है, लेकिन एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो हम लोग ज़ाहिर है जो लोग तबसरा करते हैं ये वो लोग इनके पब्लिक फिगर हैं, फिगर्स हैं। और पब्लिक फिगर की शादी हो, तलाक हो, ऐसा या ही है। उनका ये मामलात जो हैं वो पब्लिक में ज़ेरे बहस आते हैं। आते हैं, तो ज़ाहिर है अब हर किसी की इनकी इतनी ज़ाती ज़िंदगी में एक्सेस तो नहीं होती, लेकिन जो एक परसेप्शन बनती है, जिस तरह आज आपने कहा कितना अहम मौका था, कैप्टन सफ्दर नहीं थे, हुँ। तो फिर जो तज्ज़िया कार हैं, सियासी कारकुन या सियासी वो हर मुबस्सिरीन हैं, रंग में बात वो करते हैं। फिर इसी चीज़ को जो है वो लेके इस पे फिर तज्ज़िये इसी तरह बनते हैं कि जब आप एक अहम मौके पे नहीं होंगे, तो फिर सवालात उठेंगे। ठीक है। फिर उन सवालात उठने पर लोग अपनी मर्ज़ी के तज्ज़िये पेश करते हैं। बिल्कुल ठीक। अवैस ने जो बातें की हैं, ये भी किसी परसेप्शन के ऊपर नहीं है, बल्कि जैसे मैंने पहले बताया कि इनका ताल्लुक उसी हलके से है, और इनकी जो फैमिली है, और जो इनकी एक वुड बी इन-लॉज़ हैं, वो भी उसी हलके से हैं, और नवाज़ शरीफ के बहुत क्लोज़ हैं। तो इन्होंने जो बातें बताई हैं, ये बेसिकली एक इनसाइडर व्यू है, जो कि इन्होंने दिया है। तो ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। और आज वैसे भी जहाँ वो पूरे मुल्क में एक किस्म का, एक बल्कि वो था, एक एक्टिविटी थी कि जी एक इतनी बड़ी असम्बली का एक वहाँ पर वो एक हुकूमत साजी का अमल जो है वो शुरू हो गया है, और उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में नवाज़ शरीफ की बेटी जो हैं वो बतौर वज़ीर आला जो है वो सामने आ रही हैं। तो ऐसी सूरत में जो मर्द अव्वल हैं, उनका इस मौके से मंज़र आम से गायब होना, ये कुछ अच्छा इंप्रेशन जो है वो नहीं देता। तो इस वजह से वही बात है कि जहाँ धुआँ उठता है, वहाँ कुछ आग भी ज़रूर होती है। तो देखिए कि अभी जब ये मामला चलेगा, अभी तो उन्होंने इलेक्ट होना है, उसके बाद हल्फ़ उठाना है, और फिर बाकायदा उन्होंने उस पे हुक्मरानी करनी है। तो देखते हैं कि जी वो रज़िया सुल्ताना बनती हैं या चाँद बीबी। तो देखना होगा, अभी ये पता चलेगा। लेकिन ये है कि ये एक पाकिस्तान पंजाब की तारीख़ में ख़ास तौर पर ये एक बहुत ही मुनफ़रिद और नया चैप्टर है कि एक ख़ातून वज़ीर आला जो हैं वो इस अंदाज़ में वहाँ पर अपना जो मनसब है वो सँभालेंगी।